तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू पयांगोरा क्लासेस। मेरा नाम है मोहम्मद फरीद और हम लोग देख रहे हैं 10 मिनट फार्मेसी। ये कॉन्सेप्ट है जो हमने निकाला है। इसमें हम लोग फार्मेसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में रिपीटेड पूछते हैं उनके कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे, सिखाएंगे, प्लस आपको कैसे याद करना है वो बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के फॉर्म्स। तो ये फॉर्म्स होते हैं इंपोर्ट के फॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म एंड सेल्स के फॉर्म। तो ये फॉर्म्स के नंबर्स आपको एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में बताने नहीं वाला हूँ सारे फॉर्म को याद कैसे करने का है वो बताऊंगा मैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फॉर्म्स में सबसे पहले जो हमको देखना है ना, वो आते हैं इंपोर्ट्स के फॉर्म्स। तो इंपोर्ट के फॉर्म्स में दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक होते हैं ड्रग स्पेसिफाई इन C1 में और एक होते हैं शेड्यूल एक्स के फॉर्म। जो ये दोनों कैटेगरी होती है, इन दोनों के फॉर्म स्टार्ट होते हैं 8 से, मतलब ये ग्रांट सॉरी ये अप्लाई करना है आपको 8 में और आपको ग्रांट हो गया 10 में। तो 8 में आपको अप्लाई हुआ C1 एंड 10 में आपको ग्रांट हो गया। फिर शेड्यूल एक्स के लिए आपको 8 है एंड 10 है। इसको याद करने का एकदम सिंपल ट्रिक है गाइस। एक गाना है, 10 बहाने करके ले गई दिल। ओके, ये गाने से आपको याद रखना है 10, और ले मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, लेना देना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो 10 होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ऐसे आप याद कर सकते हो। एंड C1 का तो नॉर्मल है 8 एंड 10, पर एक्स का सर कैसे याद करना है। सर एक्स 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 मतलब ये तो सर अडल्ट पिक्चर की बात हो रही है, तो आपको ए लगा देना है इसमें। 8 है 10 है। इसके बाद करते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर टेस्टिंग। तो ऐसे ड्रग जो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं उसका फॉर्म आता है 11, उसको ग्रांट होते हैं 11 में। तो सर इसको मतलब कैसे याद करना है 11। जो जो टी है गाइस, जो टी है वो थोड़ा थोड़ा 11 की तरह दिखता है। टेस्टिंग का टी 11 की तरह दिखता है। तो ये चीज आप याद रखना, टी से 11 याद करना है आपको। लास्ट है स्मॉल क्वांटिटी में कोई ड्रग पर्सनल यूज के लिए अगर चाहिए रहेगा तो इंपोर्ट कराना है। तो फॉर्म अप्लाई करना है 12 में और आपको जो मिलता है 12B में। इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, बी फॉर बॉडी वॉश। बॉडी वॉश क्यों यूज करते हैं? पर्सनल हाइजीन के लिए। तो यहाँ से आप याद रखना बी फॉर बॉडी वॉश, और 12 फॉर्म नंबर है इसका। अब जाते हैं गाइस सेल्स के लिए। तो सेल्स में आपको ना मैं कुछ स्टोरी या पिक्टोरियल चीजें के कुछ आपको कॉन्सेप्ट, पहले एक कहानी बताता हूँ, उसके हिसाब से आप याद रखना। एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक क्या है पहले आप समझिए। तो ट्रिक बहुत सिंपल है गाइस। कभी भी आपको अगर फॉर्म में अदर देन पूछा, क्या पूछा? अदर देन शेड्यूल एक्स पूछा, ओनली शेड्यूल एक्स पूछा, अदर देन C1 बोला, ये कोई भी ड्रग बोला, होम्योपैथी बोला, कुछ भी बोला, तो आपको लिखना है 20 एंड 21। क्या लिखना है? 20 एंड 21। तो जो ओ है उसको ओ से को रिलेट करना है, 20 का जो जीरो वो ओ से अदर देन के को रिलेट करना है। पर अगर आपको आपको सिर्फ 20 लिखना है। अगर आपको C1 पूछा तो आपको याद रखना है 1 से 21। याद रखना है 1 से 21। ओके, अब इसके अलावा सर आपको एक और चीज क्या याद रखनी है कि जो होम्योपैथी है सर वो बाहर की दवा है, फॉरेन है ये, तो इसको याद रखना है क्लासिकल। क्या? क्लासिकल मेडिकेशन है ये। पर जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होता है सर, वो तो देसी होता है ना, हमारे देसी इलाज है, तो उसके लिए डी। पर एक चीज याद रखना, सेल में ना होम्योपैथी के लिए लाइसेंस लगता है, पर आयुर्वेदा सिद्धा के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता। तो C एंड D दोनों होम्योपैथी में आता है। C आता है रिटेल के लिए और D आता है हमारे होलसेल के लिए। ओके, अब आपको रिटेल अगर नॉर्मल अदर देन शेड्यूल एक्स इन सब में रहा तो क्या करना है वो बताता हूँ मैं। रिटेल, होलसेल और एक और कैटेगरी आता है मोटर व्हीकल, जो होलसेल के साथ रहता है। तो अगर रिटेल है तो आपको कुछ भी अल्फाबेट नहीं लगाना है, पर होलसेल है तो आपको एक बार बी लगाना है। बी क्यों लगाना है? क्योंकि होलसेल होती है बड़ी दुकान, रिटेल से बड़ी होती है तो बी। पर अगर मोटर व्हीकल और होलसेल दोनों है तो आपको 2 बार बी लगाना है। कितने बार लगाना है? 2 बार बी लगाना है। तो ये हो गया बहुत बड़ी दुकान। कितना समझा? ये याद रखना। अगर शेड्यूल एक्स है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज, एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा वहीं पर। इसके अलावा आपको एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, जितने भी फॉर्म है ना वो अप्लाई 19 में होने वाले। कितने में? 19 में। और ग्रांट किस में होने वाले? जो मैंने अभी आपको ट्रिक बोला ना वो याद रखो। अदर या कुछ भी एक्स बोला या होम्योपैथी बोला तो 20 लगाना है। C1 आया तो आपको 21 लगाना है। अप्लाई किस पे करना है? 19 में करना है। इसमें सिर्फ दो एक्सेप्शन है, एक रिटेल का एक्सेप्शन है, एक होलसेल का एक्सेप्शन है। तो रिटेल में 19B लगाते हैं होम्योपैथी के एप्लीकेशन के लिए, और 19B इधर भी लगाते हैं पर इधर शेड्यूल एक्स के लिए लगाते हैं। इतना समझा? अब सारे के सारे सेल्स फॉर्म मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओके, चलो देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं होलसेल से। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं होलसेल से, सेल्स फॉर्म के होलसेल से।
सर होम्योपैथी, सर आपने बोला कुछ भी आएगा शेड्यूल CC1 को छोड़ के, अदर देन शेड्यूल एक्स आएगा, कुछ भी आएगा, आप 20 लगा दीजिए। लगा दिया। फिर सर आपने मुझे क्लासिकल वाली कहानी सुनाई थी कि होम्योपैथी क्लासिकल होता है, आयुर्वेदा सिद्धा देसी होता है, पर रिटेल में तो क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा सिद्धा के लिए लाइसेंस नहीं लगता, तो इधर भी डी लगाना है। जब होलसेल हो तो यहाँ पर क्या है, 20D। ये इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला, अदर देन, अदर के ऊपर क्लिक करके बोलो 20 लगा दिया सर मैंने। दो स्पेसिफाई इन CC1X, ओके, ये सिर्फ इतना पूछा है। होलसेल है सर, तो क्या आएगा, बी, बड़ी दुकान, 20B। अब आगे चलते हैं, ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाई इन CC1 एंड X एंड मोटर व्हीकल। तो सर ये तो बहुत बड़ी दुकान है, मैंने आपको बोला था 20 लगाए क्योंकि अदर देन बोला है, और डबल बी क्योंकि ये बहुत बड़ी दुकान है। अब आता है शेड्यूल बी, शेड्यूल एक्स, तो ये भी 20 क्योंकि CC1 नहीं है, 20। पर गाइस मैंने आपको बोला था, मैं एक आपको अलग ट्रिक बताऊंगा। तो जब आप होलसेल में कोई मेडिकेशन बेचते हो शेड्यूल एक्स की, तो आपकी जी फट जाएगी। क्या फट जाएगी, जी फटेगी। क्यों, डॉक्यूमेंटेशन करना है, 2 साल के लिए रिकॉर्ड बचा के रखना है, सब सबमिट करना है, आपको ड्रग इंस्पेक्टर को शो करना है, तो आपकी जी फट जाएगी, तो आपको जी लगाना है। क्या लगाना है, जी लगाना है। 19B में अप्लाई क्योंकि एक्सेप्शन है, बाकी सब 19 में होता है, और ये जी लगाना है। फिर आपको बताया ड्रग स्पेसिफाई इन शेड्यूल CC1 बट नॉट इंक्लूडेड इन एक्स। तो CC1 वाला बोला है, सिर्फ CC1 वाला बोला है, तो आपको 19 में अप्लाई किया सबके तरह। पर 21, क्योंकि 21 क्यों लगा, क्योंकि CC1 है। और बी क्यों लगा, क्योंकि होलसेल की बात है सर, बड़ी दुकान। अभी सेम बोला, ड्रग स्पेसिफाई इन CC1 बट नॉट इंक्लूडेड, ये मोटर व्हीकल है, ये मोटर व्हीकल का है। ओके, इधर मोटर व्हीकल नीचे लिखा था, तो ये मोटर व्हीकल का, तो इधर क्या लगा, बहुत बड़ी दुकान, 21BB। क्लियर हुआ होलसेल के सारे फॉर्म। अब रिटेल के फॉर्म आपको बताता हूँ मैं। रिटेल का स्टार्ट करते हैं फिर से, होम्योपैथी। सर आपने बोला था 20C लगाना है, क्यों लगाना है, कोई भी मेडिसिन हो 20 लगा देना है, और सी क्योंकि क्लासिकल रिटेल में आता है। 19B इधर का एक्सेप्शन भी हो गया। सर अदर देन मतलब सर 20 लगा दीजिए सर। ओके सर, CC1 कुछ भी नहीं सर, 20 लगा दीजिए सर। CC1 लगाया, एक्सक्लूडिंग एक्स, सर 21 लगा दीजिए इधर। यहाँ पर मैं कोई अल्फाबेट क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि ये रिटेल है, अगर होलसेल रहता तो बड़ी दुकान होती ना, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लगाया। अब सर शेड्यूल एक्स की बात करते हैं, ये भी 20, पर सर ये 20 और ये 20 सेम हो जाएगा, तो यहाँ वहां तो जी लगाया था, जी फटती है, यहाँ से फटती है क्योंकि ये तो रिटेल है ना, इसलिए कम तकलीफ होती है, सिर्फ फटती है हमारी। ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाई इन शेड्यूल CC1। अब अदर देन पूछा है सर, पर दो शेड्यूल इन CC1। अब सर ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला आपने। अभी बोल देता हूँ भाई, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन के आगे सिर्फ ए लगाना है। क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड पिक्चर ऐसी होती है जो अडल्ट सर्टिफिकेशन होता है, तो ए ऐसा याद रहेगा आपको। अदर देन बोला है तो 20A, और CC1X बोला है तो 21A, क्योंकि C1 बोला है। इतना समझा। आगे बढ़ते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के कोई भी फॉर्म हो, आपको लिखना है 24, 25। सारे अदर देन में लिखना है 24, 25। पर अगर आपको सी या सी वन हो तो आपको 27, 28 लिखना है। इतना समझा आपको। अब ये C1 और 27 सर भूल गए तो इतना रखना, 1 और 7 एक जैसे दिखते हैं सर, दोनों खड़े रहते हैं, इसलिए सी आपको याद रहेगा। ओके। इसके अलावा अगर आपको कॉस्मेटिक का भी यहाँ रहता है, कॉस्मेटिक में आपको लिखना है 31, 32। 31 में अप्लाई होगा, 32 में ग्रांट होगा। कैसे याद रखना है, कॉस्मेटिक कौन यूज कर सकता है सर, 31, 32 ईयर्स की वुमेन्स यूज करती हैं ज्यादातर, तो 31, 32। इसके अलावा सेम स्टोरी आपकी याद रखना, होम्योपैथी क्लासिकल मेडिसिन है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी देसी मेडिकेशन है। इसके अलावा ये लोग लोन फॉर्म्स भी होते हैं, क्या होते हैं, लोन फॉर्म्स होते हैं, लोन के फॉर्म्स होते हैं। तो लोन के फॉर्म्स याद रखना बहुत इजी। अगर कॉस्मेटिक का लोन है तो ए लगा दीजिए, ए लगा दीजिए, क्योंकि दो ही आता है, एक ए आता है, एक ई आता है। ए ई आई ओ यू से भी आ सकते हो, तो क्या सिर्फ ए ई आ सकते हो, पर ई कहाँ लगाना है सर, ई सर यहाँ लगाना है अपने आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में। सर मैं भूल जाऊंगा तो कैसे रखूंगा, सर आपको याद रखना है कि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी देसी है, देसी, डी ई, तो याद रखना है डी से नॉर्मल फॉर्म और ई से इसके लोन फॉर्म्स। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा इसमें अदर देन के अलावा एक शेड्यूल एक्स होता है इसके अंदर भी, और इसमें भी होता है कि CC1 के साथ शेड्यूल एक्स होता है। वो जैसे हमने वो फॉर्म्स के उधर देखेंगे कैसे याद रखना है। तो ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के होम्योपैथी फॉर्म से, सारी मैन्युफैक्चरिंग के सारे फॉर्म से। तो सबसे पहले होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी मैंने बोला कुछ भी हो, CC1 के अलावा 24, 25 लिख दीजिए। होम्योपैथी क्या है सर, क्लासिकल मेडिकेशन, सी लगा दीजिए, 24C, 25C।
कॉस्मेटिक सर 31-32 साल की वुमेन्स लगाती हैं, 31-32 खत्म। सर इनके लोन फॉर्म में आपने बोला था लगा देना, ए लगा दिया। सर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी रहेगा तो 20-25 ही लगाना है, पर सर ये इसी है तो डी लगा दीजिए। सर पर इसी का लोन मैन्युफैक्चरिंग होगा तो क्या सर, इसमें सिर्फ आपको ई लगाना है, देसी का ई। अब आगे बढ़ते हैं, ड्रग्स स्पेसिफाई इन CC1 एंड एक्स। देखिए एक्स इंक्लूडेड है किधर, नीचे वाले में CC1 है, एक्सक्लूडिंग एक्स है। तो एक्सक्लूडिंग वाला तो सिंपल है, मैंने क्या बोला था 27-28, 1 से याद रखना 7, ओके सीधा सीधा खड़ा है। ओके अब CC1 की बात करते हैं, यहाँ पर क्या रखना है सर, जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे CC1 भी करेंगे और एक्स भी करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, तो बी लगा देंगे, बी लगा देंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे। ओके ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाई इन CC1X, अदर देन पूछा है और सारे CC1X को बोला है, मतलब X भी नॉट इंक्लूडेड है, तो सिर्फ सादा है 24-25। ओके पर आप क्या बोला, स्पेसिफाई इन शेड्यूल एक्स, एक्स लगा दिया। तो सेम भाई इधर भी एफ लगा दो क्योंकि फट जाएगी आपकी रिकॉर्ड कीपिंग में। वहां पर क्या लगाया था, पर बी लगाया ऊपर हमने, 27 बी 28 बी, पर नीचे लगाया है 24F 25F। लास्ट आपको मैं एक ही फॉर्म याद करवाऊंगा, वो है 29 फॉर्म, जिसमें हम एग्जामिनेशन ऑफ टेस्टिंग करते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, क्या आपको पता है 24B और 25B कौन से चीज के फॉर्म्स हैं, ये अप्लाई का, ये ग्रांट का है, पर कौन सी चीज के मैन्युफैक्चरिंग है। 24 से तो आप मैन्युफैक्चरिंग समझते होंगे, पर कौन सी चीज का मैन्युफैक्चरिंग है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप लोग मुझे बताओगे कमेंट्स में कैसा लगा ये वीडियो, और ऐसे टॉपिक्स अगर आपको 10 मिनट में सीखने हैं तो कमेंट कीजिए कौन से टॉपिक से, लाइक कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए गाइस। मिलते हैं बाद में सर।